योग का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक या आत्मिक शक्तियों के बीच में सामंजस्य। जब तीनों शक्तियों की सामंजस्य होती है तो हम हेल्थ या स्वास्थ्य की अनुभूति करते हैं। इन तीनों में से कुछ भी ऊपर नीचे होता है, या तो शारीरिक तौर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या मानसिक तौर पर, या आत्मिक तौर पर। इसे हम ये भी कह सकते हैं बॉडी माइंड सोल या सोल माइंड बॉडी। तो हेल्थ वो स्टेट है, हेल्थ वो एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी तीनों की हार्मनी रहती है, तीनों का आपस में सामंजस्य रहता है। इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे होने पर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। एक बात यहाँ समझने की है कि योग में खाली फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं है। योग इज अबाउट वननेस। हम अपने साथ भी अपनी वननेस, मैं कौन हूँ और हम सब कौन हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, सारे विश्व से जुड़ते हैं और साथ साथ नेचर से भी जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम योग की बात करें तो हम हार्मनी की बात कर रहे हैं और तीनों में हार्मनी हो जाएगी। और इसके लिए योग अर्थात कनेक्शन विद द ट्रूथ, अर्थात सत्य के साथ जुड़ना। हम अपने सत्य के साथ जुड़ें और उस परम सत्य से हम जुड़ करके आत्मिक एनर्जी को बढ़ाएं, आत्मा में 7 एनर्जी उसको बढ़ाया जाए, और साथ साथ मन की टीम, मन के विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति को पॉजिटिव बनाया जाए, शुभ बनाया जाए, और ताकि वो आत्मा के पास जो 7 एनर्जी हैं, वो जो हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं का बना हुआ है, उन तक वो एनर्जी प्रवाहित हो सके, और जिससे हमारी शरीर की 80,000 अरब कोशिकाएं स्वस्थ और अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकें। और इस पर हमने पिछले 23 साल में DRDO के साथ मिलकर के, डॉक्टर कलाम साहब के साथ मिलकर रिसर्च की है, जिसमें आज तक हमने 10,000 से ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स को लिया है, जिनको डायबिटीज़ भी थी, ब्लड प्रेशर भी था, एसिडिटी भी थी, और भी बहुत सारी समस्याएं, डिप्रेशन था, नींद नहीं आती थी, एंजाइटी बहुत थी। तो हमने देखा कि इस बीच हमने देखा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को 6 महीने फॉलो किया या 1 साल फॉलो किया, और दोबारा जब एंजियोग्राफी कराई गई तो उनके ब्लॉकेज खुल चुके थे। तो ये राजयोग का कमाल था। उनके साथ साथ उनके जो है चिंता, गुस्सा, उदासी भी खत्म हो चुका था, नींद अच्छी आनी शुरू हो गई थी, और साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी अच्छी कंट्रोल हो गई थी। तो योग वो समग्र क्रिया है जिसके द्वारा आप अपने मन और तन दोनों को स्वस्थ बना सकते हैं, आपस में हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम सारे विश्व में स्वास्थ्य, हार्मनी और पीस क्रिएट करें। और जब स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, या इसे इंग्लिश में हेल्दी भी कहते हैं, तो हम हेल्दी कैसे सारे विश्व को बना सकते हैं, कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। एक्चुअली हेल्दी शब्द में इसका राज छुपा हुआ है। हेल्दी माना 2 शब्दों से बना, हील प्लस दाई, अर्थात हील योरसेल्फ। अर्थात सारे प्लेनेट पे एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है वो स्वयं आप हैं। ना डॉक्टर आपको हील कर सकते, डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आपकी मदद कर सकते हैं, और आपके जिनको आप भगवान मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, वो आपकी कई गुना ज़्यादा मदद कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना आपको उस पर विश्वास है। दूसरी बात है, जब मुझे हील करना है, खुद को हील करना है, तो मुझे पता होना चाहिए हीलर कौन है, हील किसको करना है। अगर हम हेल्दी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वस्थ। स्वस्थ शब्द 2 शब्दों से बना है, स्व प्लस अस्थ। तो स्व का मतलब है इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, और अस्थ माना कॉन्शियस या स्थित। तो अगर आप स्वस्थ अर्थात आप आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, अंदर वाला जो मैं उसमें स्थित हैं, तो आप स्वस्थ हैं। क्योंकि बीमारी शब्द का इसका अर्थ उल्टा है, बी माना डर, मारी माना बने रहना। तो अगर आप बीमार हैं, अर्थात आपके अंदर डर है, तो आप बीमार हो जाएंगे, आपका अंदर पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा आपका बिगड़ जाएगा। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो याद रहे, आपका स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में है, आप इसके लिए खुद जिम्मेवार हैं। तो आप अपने को जब आत्मा समझेंगे तो आत्मा के पास जो 7 एनर्जी है
मन के माध्यम से होती हुई आत्मा शरीर की 80 से ज़्यादा कोशिकाओं को पोषित करती है, जिससे आप सदा स्वस्थ रहेंगे और खुशनुमा रहेंगे। योग का अर्थ है आत्मा, मन और शरीर तीनों का समग्र विकास करना। आत्मा के पास जो 7 एनर्जी हैं, जिसे हम कहते हैं ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य प्रेम, ट्रू लव, अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसर जॉय, आनंद और अशक्तियाँ, ये आत्मा के 7 एनर्जी हैं। और 7 एनर्जी शरीर की हर अंग के लिए आवश्यक है, हर कोशिका के लिए आवश्यक है। किंतु विशेषतया देखने में आया है कि आत्मा मन के माध्यम से ही शरीर को एनर्जी दे पाती है। मन के 4 एस्पेक्ट हैं, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। अगर हमारी टीम नेगेटिव है तो आत्मा के पास भले एनर्जी हो किंतु शरीर को नहीं मिल पाती और हमारा शरीर भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो हमें पहले टीम को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो जितना आप सत्य में टिकने का अभ्यास करते हैं, उस सत्य परम सत्य से जुड़ते हैं, तो आपकी टीम पॉजिटिव हो जाती है और फिर आप आत्मा की जो एनर्जी है, 7 एनर्जी, वो शरीर की 80 से ज़्यादा कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। स्पेशली मस्तिष्क के लिए ज्ञान चाहिए, सत्य की समझ चाहिए, और हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इम्यून सिस्टम, उसके लिए पवित्रता चाहिए। आत्मा शांति से लंग्स को नरिश कर रही है, सत्य प्रेम की एनर्जी से हार्ट को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नरिश करती है। खुशी से, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से हमारे अंदर जो लीवर है और आते हैं, जीआई सिस्टम है, उसको नरिश करती है। इसलिए कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। और आनंद से हमारे हार्मोनल सिस्टम को नरिश करती है। और आत्मा 8 शक्तियों से हमारी बोन्स, सभी जॉइंट्स को नरिश करती है, लिगामेंट्स को नरिश करती है। और 7 एनर्जी मिलकर के हर कोशिका से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल करके किडनी के द्वारा, पसीने के द्वारा उनको बाहर कर देती है।